Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of science. Today's our 6th class. We discuss our book of science. So let's see what is our today's topic in our class. बच्चों, अब तक हम कर रहे थे, हमारा चैप्टर था नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक, यानी नेचुरल फाइबर जो होते हैं उनसे फैब्रिक कैसे बनता है, कपड़े कैसे बनते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और इसका कुछ वर्क असाइनमेंट भी हमने किया था। आज उसी से आगे का वर्क हम करेंगे। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट राइट रॉन्ग, मैच द कॉलम, स्टेट राइट रॉन्ग, यहाँ तक हमारे हो चुके थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग। ये हमारे आज का वर्क रहेगा। तो सबसे पहले देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। टेक्निकल टर्म क्या होती है जिसमें किसी भी शिप की बॉडी से वूल जो है वो रिमूव की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। आगे है हाउ आर फाइबर ऑफ जूट ऑब्टेन। जूट से फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है। थर्ड है व्हाट इज द फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का फूड क्या होता है। फोर्थ इज नेम द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। हमें जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है जिससे हम सिल्क प्राप्त करते हैं ज़्यादातर, उसका नाम बताना है। फिर है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री। मलबरी ट्री का फिर है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री। मलबरी ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट, विच फैब्रिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन एंड मैन इन राजस्थान। राजस्थान में मैन और वुमेन्स की जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो किस फैब्रिक से बने होते हैं। फिर लॉन्ग आंसर टाइप में करेंगे हम व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ वूल। वूल प्राप्त करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस जो है पूर्व उपाय करने चाहिए। फिर है एक्सप्लेन अबाउट दी प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम कोकून। कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं वो प्रोसेसिंग बतानी है। फिर हमें करना है डिस्क्राइब दी टू प्रोसेस बाय विच फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यान। हमें दो जो है प्रोसेस बतानी है जिसमें फैब्रिक से यान बनता है, फैब्रिक जिसमें यान से फैब्रिक बनता है। ये हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये हमारी नेक्स्ट क्लास का वर्क रहेगा। तो अब हम करते हैं फटाफट हमारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। टेक्निकल टर्म क्या है जिसमें बॉडी शिप की जो बॉडी उसे, तो देखिए शिप शेयरिंग इज द process by which the woolen cloth fleece of a ship is cut off. The person who removes the ship's wool is called shearer. Typically each adult ship is shown by once each year. शिप से जो बॉडी से वूल हटाने की प्रोसेस होती है उसको शेयरिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो शिप कपड़े बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वूल यूज़ करते हैं, वो वूलन क्लॉथ से बनते हैं। वूलन क्लॉथ है वूल से बनते हैं। और वूल जो है शिप की बॉडी के हेयर होते हैं और इन हेयर को हटाने की प्रोसेस को कहा जाता है शेयरिंग। और इन हेयर्स को जो व्यक्ति हटाता है उसको शेयरर कहा जाता है। साल में लगभग एक एडल्ट शिप होती है, यानी जो बड़ी शिप होती है उसकी साल में एक बार तो सिर से बाल हटाए जाते हैं, वूल रिमूव की जाती है, तो ये होती है शेयरिंग। और जो बाल हटाने का काम करता है उसको शेयरर कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ आर फाइबर ऑफ जूट ऑब्टेन। जूट से फाइबर्स कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो देखिए जूट फाइबर आर obtained from the skin or ribbon of the plant and the stalk in a process called retting. These stalks and ribbons are bundled together and immersed in slowly running water. Then this stripping process being non-fibrous material is separated away and the remaining fiber are pulled out. अब जूट फाइबर में क्या होता है, जूट फाइबर में आप अच्छे से जानते हो जूट फाइबर क्या होता है, स्टार्क होती है, यानी कि जो स्टेम होती है उसी से फाइबर प्राप्त किया जाता है। जूट जो प्लांट होता है उसकी जो फाइबर होती है वो किसकी होती है, वो स्टेम से बनी होती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जूट जो प्लांट होता है उसकी स्टॉक होती है उसको अलग, स्टॉक और रिबन्स को अलग किया जाता है। तो इनको कहा जाता है रिटिंग, यानी कि प्लांट से स्टॉक हटाने की प्रोसेस को रिटिंग कहा जाता है। फिर रिबन्स और स्टॉक को एक दूसरे के साथ में बाइंड किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर चलते हुए पानी में उनको अच्छे से वॉश किया जाता है, जिससे क्या है अनवांटेड जो फाइबर है वो हट जाए और जो अपने यूजफुल फाइबर है वो हम इस्तेमाल कर सकें। फिर आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज द फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का फूड क्या होता है, तो देखिए सिल्क वॉर्म ईट ओनली मलबरी लीव्स। The entire process can be controlled by keeping the worms in a controlled environment, protecting them from ants, mice and disease and feeding them mulberry leaves. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सिल्क वॉर्म होती है उनका मेन फूड जो होता है वो होता है मलबरी लीव्स, यानी शहतूत की जो पत्तियां होती है, शहतूत के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को वो खा के अपना पेट
पूरा करती है, यानी अपनी फीडिंग जो इच्छा है वो कंप्लीट करती है। तो इस सारी प्रोसेस में, इंटायर प्रोसेस में क्या होता है, इनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है ताकि उनको ख़राब इन्वायरमेंट से बचाया जा सके और उनको एंड्स, माइस एंड बाकी बीमारियों से दूर किया जा सके और उनको साफ़ सुथरा मलबरी ट्री ईट किया जा सके। फिर है नेम द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। हमें जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है वो हमें बताना है। तो देखिए क्या है, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ मलबरी सिल्क मोथ। जो मुख्य सिल्क मोथ है वो कौन सी है, मलबरी सिल्क मोथ है। फिर आगे व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री। मलबरी ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, तो देखिए दिस साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री नेम इज़ मोरस। मोरस जो होता है शहतूत की पेड़ जिसे मलबरी ट्री कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है क्या है बच्चों, मोरस। फिर है विच फैब्रिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन एंड वुमेन इन राजस्थान। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जो ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं, महिलाओं के द्वारा पुरुषों के द्वारा उन कपड़ों का जो फैब्रिक बना होता है वो क्या होता है, तो वो होते हैं आपके सिल्क, कॉटन, जॉर्जेट एंड क्रेप। ये आपके कुछ ऐसे फाइबर हैं जिनसे राजस्थान की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज है मैन एंड वुमेन उनके लिए बने होते हैं। अब आगे है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ वुल। कपड़ों की वुल से आप कपड़े प्राप्त करते समय हैंडलिंग के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाते हैं वो हमें बताना। तो देखिए वुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, केयर शुड बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वुल प्रियर टू डिलीवर एंड shipment. Wool should be stored in jute bags that prevent contamination. Plastic bags do not allow the wool to breathe and may result in rotting of the wool. वुल जब हैंडलिंग की जाती है या उनको स्टोर किया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। डिलीवरी के टाइम पे उनका, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जब जाता है तब भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वुल को जब हम स्टोर करते हैं तो ये सबसे रिमेम्बरिंग बात है कि आपको ये रिमेंबर रखना चाहिए कि आपका जो वुल है वो जूट बैग्स में ही उसको स्टोर किया जा सके ताकि ताकि उनमें बाकी जो बीमारियां हैं, बाकी जो कंटिन्यूएशन है वो ना मिल सके, यानी कोई दूषित ना हो। और साथ इनको प्लास्टिक बैग्स में इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग में अगर जूट वुल को इकट्ठा करेंगे तो उनको ख़राब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जूट के बैग में ये सब नहीं होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून। कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त होता है उसकी हमें प्रोसेस बतानी है। तो ये हम करेंगे हमारी बुक में। तो देखिए फ्रॉम कोकून टू सिल्क हम कोकून से कैसे प्राप्त करते हैं वो हमारी प्रोसेस रहेंगी। देखिए फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड इन एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कोकून से सिल्क प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन कोकून्स को इकट्ठा किया जाता है, यानी सिल्क मोथ जो होती है उनका जो कोकून होता है उनको इकट्ठा किया जाता है। उनके बाद उनसे धागे प्राप्त किए जाते हैं और वो इस प्रकार किए जाते हैं। देखिए ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। दी कोकून आर कीप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और exposed to steam. This silk fiber separate out. This process of taking out threads from cocoon for use as silk is called reeling the silk. सबसे पहले क्या किया जाता है, कोकून्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि उनसे सिल्क फाइबर प्राप्त किया जा सके। उसके बाद में क्या करते हैं, उन सभी को या तो धूप के अंदर रखते हैं जितने भी कोकून होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कोकून अपने चारों तरफ सिल्क फाइबर जो होता है उसको अपने चारों तरफ रील करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद में या तो उसको धूप में रखा जाता है या फिर उनको उबलते हुए पानी में डाला जाता है, ताकि भाप में रखा जाता है ताकि उनसे सिल्क फाइबर सेपरेट हो सके। और इनसे सिल्क कोकून से सिल्क प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस है जिसके अंदर उनको धूप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है या स्टेम दी जाती है, इसे रीलिंग कहा जाता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ। उसके बाद में जो सिल्क फाइबर हमें कोकून से प्राप्त हुआ धूप में रखने के पश्चात, उबालने के पश्चात, तो उसको धागों में कन्वर्ट किया जाता है और धागों में कन्वर्ट होने के बाद उनसे सिल्क के कपड़े बनते हैं। ए फीमेल सिल्क मोथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है एक समय में लगभग 100 से ज़्यादा अंडे देती है। द एग्स आर लेड ऑन लीव्स। और ये अंडे कहाँ रखे जाते हैं, ये पत्तियों पर रखे जाते हैं। द एग्स आर वार्म्ड अंडर सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर टू हैच फ्रॉम एग्स। और इसके लिए एग्स को गर्मी का माहौल दिया जाता है ताकि
गर्मी का माहौल दिया जाता है, सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है ताकि कैटरपिलर जो है वो एग से निकल सके। दीज कैटरपिलर्स ईट वेल एंड ग्रो इन साइज, और ये कैटरपिलर जो होती है वो खूब अच्छे से खाना खाती है और अपनी साइज़ को बढ़ाती है। आफ्टर 25 to 30 days दीज लार्वे स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग कोकून, और लगभग 25 से 30 दिनों के बाद में ये लार्वे खाना बंद करता है, मलबरी ट्री के लीव्स को खाना बंद करता है और कोकून्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। द सिल्क मोथ डेवलप फ्रॉम इनसाइड द कोकून, अब जो सिल्क मोथ होती है वो कोकून के अंदर डेवलप होती है। तो यहाँ से लेके फॉर ओपनिंग सिल्क से लेके आपका कोकून दी कोकून तक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका हो चुका है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है डिस्क्राइब द टू प्रोसेस बाय विच फैब्रिक इज मेड फ्रॉम यार्न। आपको दो ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें यार्न से फैब्रिक बनता है, तो इसको भी हम बुक में ही करेंगे। तो देखिए हाउ इज यार्न कन्वर्ट टू फैब्रिक, लेट्स स्टडी दिस। यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है या कैसे यार्न से कन्वर्ट होता है फैब्रिक में, वो है। तो उसमें देखिए हमें दो प्रोसेस बतानी है, तो एक तो हो गई हमारी वेविंग, दूसरी हो गई नाइटिंग। तो हम डायरेक्ट हमारी करेंगे वेविंग। तो वेविंग देखिए दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय अरेंजिंग यार्न्स पासिंग इन वन डायरेक्शन विद अदर यार्न्स एट राइट एंगल टू देम इज कॉल्ड वेविंग। यानी कि एक डायरेक्शन में यार्न्स को अरेंज किया जाता है, दूसरी डायरेक्शन में दूसरे यार्न को रखा जाता है, तो यही वेविंग होती है। इन अदर वर्ड्स टू सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक बाय वेविंग। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो यार्न के जो दो सेट होते हैं उनको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है ताकि यार्न से फैब्रिक बनाया जा सके। द वेविंग ऑफ यार्न इज डन बाय यूजिंग लूम्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ लूम। और जो यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है वो यार्न्स में लूम्स में किया जाता है। लूम टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट है हैंडलूम, सेकंड पावर लूम। हैंडलूम क्या होता है, द लूम्स विच इज वर्क बाय हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम। जैसे नाम से पता चलता है ऐसे लूम्स आप कह सकते हैं फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जिसमें ऐसे लूम्स जहाँ हाथों से यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है उसको हैंडलूम कहा जाता है। सेकेंड पावर लूम दी लूम विच वर्क्स विद इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड पावर लूम। और जहाँ पावर से इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल किया जाता है उसको पावर लूम कहा जाता है। तो ये तो हो गई आपकी प्रोसेस नंबर 1 जिसमें आपको क्या करना है, यार्न से फैब्रिक बनाना है। अब देखिए प्रोसेसिंग नंबर 2 नाइटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विद नाइटिंग नीडल्स और मशीन इज कॉल्ड नाइटिंग। नाइटिंग ऐसी प्रोसेस होती है, बच्चों आपने कई बार स्वेटर बुनते हुए भी देखा होगा। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हाथों से या मशीन के द्वारा इंटरलॉक किया जाता है एक दूसरे के साथ में। स्वेटर जैसे आप बनाते हो ठीक वैसे एक सिंगल धागे से नाइटिंग की जाती है, उसको सिंगल धागे से सिलाई की जाती है, उससे नाइटिंग कहा जाता है। नाइटिंग कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। नाइटिंग हाथों से भी की जा सकती है और मशीनों से भी हो सकती है। नाइटेड फैब्रिक आर मेड ऑफ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट ऑफ द फैब्रिक। नाइटिंग जो होता है एक सिंगल धागे से होता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ नाइटिंग इज नाइटिंग ऑफ स्वेटर। अच्छा एग्जांपल क्या है, स्वेटर को बनाना। तो यहाँ तो आपके हो गए दूसरी प्रोसेस, इसमें आप लिखोगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थर्ड। यहाँ हो गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थर्ड। ये दो पार्ट हमें पूछे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉटन वूल सिल्क एंड सिंथेटिक। आप कैसे बता सकते हो कॉटन वूल सिल्क और सिंथेटिक फाइबर, इनमें डिफरेंस बताना है। डिस्कस द कॉस्ट्यूम ऑफ मैन एंड वुमेन इन राजस्थान, यानी राजस्थान में मैन और वुमेन की कॉस्ट्यूम क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करना। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हम रखेंगे। अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से करना। तो स्वेटर, कॉटन बॉल्स, धोती, गुनी बैग्स एंड फुटमेट, इसको मैच करवाना है हमें कॉलम बी से, जिसमें कॉटन, कॉयर, गिनिंग, वुल और जूट। तो सबसे पहले स्वेटर बच्चों किससे बनी होती है, वुल की, तो इसको हमने किया वुल से मैच। फिर कॉटन बॉल में क्या होता है बच्चों, कॉटन, धोती बनती है आपकी गिनिंग से। फिर गनी बैग्स बने होते हैं आपके नारियल की जटाओं से, आपके जूट से बने होते हैं। फिर फुटमेट बनी होती है आपकी कॉयर से यानी नारियल जटाओं से। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। अब आज होमवर्क आप क्या करने वाले हो वो देख लीजिए। आज होमवर्क में आप करोगे क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 2 3 और मैच द फॉलोइंग। ये इतना वर्क आज आपका होमवर्क का रहेगा। नेक्स्ट हमारी क्लास में 2 रिमेनिंग क्वेश्चन वो करेंगे और आगे का जो हमारा चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। हैव ए नाइस डे।